नमस्कार आदरणीय टाउनिज इंडिया टाउन में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। 9वीं दीक्षांत समारोह में दी गई 44 गोल्ड मेडल सहित 3785 डिग्रियां। उत्तर प्रदेश बलिया जिले किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय रक्सर बलिया के 9वां किसान समारोह का आयोजन आज दिनांक 1 मार्च 2020 को महाविद्यालय परिसर में किया गया। इस अवसर पर श्री वीरेंद्र सिंह मस्त माननीय सांसद बलिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राजधानी सिंह पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह का प्रारंभ महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक चंद्रमा सिंह के नेतृत्व में मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि महाविद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य कुलपति के क्रम में शैक्षणिक शोभा यात्रा का किसान मंडप में शुभागमन से हुआ। आप पिछड़े इलाके में आप आकर के जो है जो सम्मान गाँव गिराव को जो आपने दिया है, ये बहुत ही सराहनीय चीज़ है। एक चीज़ मैं आज कहना चाह रहा हूँ कि आज जो आपने शिक्षा के बारे में लोगों को जो जानकारियाँ दी, ये बहुत ही अच्छा संदेश है। लेकिन आज लोग जितने शिक्षा चला रहे हैं, शिक्षा देने के उद्देश्य से नहीं है, वे उद्योग के पर्पज से है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज जो शिक्षा आपने कहा कि उद्योग समझ लिया है उन्होंने। देखिए, ये दो चीज़ें ना मिक्स हो गई हैं और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि दो चीज़ें मिक्स हो गई हैं। जो लोग सच में सेवा भाव से शिक्षा को जिन्होंने अंगीकार किया है, वस्तुतः वही महाविद्यालय चला रहे हैं। जिनको बिजनेस नज़र आता है उसमें, वो अध्यापक नहीं है या अध्यापन व्यवसाय से नहीं जुड़े हैं या शिक्षा व्यवसाय से वो नहीं जुड़े हुए हैं, वो बनिया हैं, बिजनेसमैन हैं। तो उनको इसके साथ जोड़ना उचित नहीं है। उनको देखकर शिक्षा महाविद्यालयों की कल्पना करना उचित नहीं है। कुछ लोग हैं जो व्यवसाय के लिए इसको चला रहे हैं और वो हमेशा व्यवसाय के लिए चलाएंगे। वो ये भी कहेंगे कि अभी नकल बड़ा स्ट्रिक्ट हो गई है तो रेट 5000 से 10,000 बढ़ जाएगा। वो करेंगे ऐसा क्योंकि उनकी प्रकृति में व्यवसाय है केवल, और व्यवसाय भी कैसा, शिक्षा को बेचकर इसको खाना। तो ये निश्चित रूप से वो हमारे इस क्षेत्र के लिए गड़बड़ बात है, अच्छी बात नहीं है। उनको बहुत अधिक प्रोत्साहन भी नहीं मिलना होने चाहिए जो सेवा भाव से यहाँ पर आए हैं। जैसे हम लोग आज इस महाविद्यालय में आए हैं, सेवा भाव दिखता है कि पैसा कमाया है तो वो दिख भी रहा है कि आपने महाविद्यालय के लिए लगाया है। लेकिन मेरे संज्ञान में तो एक दो हैं जिनको मैं जानती हूँ, अभी जानना यहाँ बाकी है, जिनका शुद्ध उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, और विद्यार्थी विहीन कोई शिक्षण संस्थान कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ। लेकिन जब आपको संज्ञान में है तो कार्रवाइयाँ कितने कर रही है? अभी तो मैं 27-26 तारीख को आई हूँ। मैं संज्ञान था जब मैं विद्यापीठ में थी जी। अभी यहाँ पर संज्ञान तो अब इसके लिए कोई कदम आपके द्वारा? तो मैं निश्चित रूप से धरने पर बैठे हैं, वो चाहे जो भी हो जाए, सरकार उनकी मांगों को मांग नहीं सकती है। नहीं, लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की ताकत है। जो लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, देश जानते हैं। और एक बात मैं कह सकता हूँ कि कोई आंदोलन संसद के कानून बनने के बाद अगर संचालित होता है और वह कानून बनने के बाद संचालित होता है और बाहर के समर्थन से संचालित होता है और हिंसा करने के लिए संचालित होता है, तो मैं कह सकता हूं कि इस देश में ऐसा आंदोलन कोई सफल नहीं है। तो ये तो हिंसा के रूप में नहीं है, ये तो एक लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ धरने पर लोग हैं। लोकतांत्रिक तरीके से होता तो क्यों इतने लोग, आज 42 लोगों की हत्या हो जाती, कितने लोगों के घर? ये तो सरकार बताएगी। नहीं, ये वहाँ सरकार को अब तक जो है प्रदर्शनकारी बुला रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई जिम्मेदार पक्ष नहीं गया। इस पर क्या कहेंगे? अब तक उनसे पूछने के लिए नहीं गए। नहीं, उनसे पूछने के लिए क्यों जाना है? बात करने के लिए अधिकारी जाते हैं, बात नहीं करते हैं, हिंसा करते हैं, लोग घर जलाते हैं और 44 लोगों की हत्या हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? और कानून उन पर काम करेगा, ये पक्का मैं कह रहा हूँ एक सांसद होने के नाते। और एक जिस संसद में नागरिकता संशोधन कानून बना है, नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में मैंने मतदान किया है। एक भारत के सांसद होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि उन पर सख्त कानून काम करना चाहिए और इसके लिए मैं संसद में भी बात कहूँगा। एक और अंतिम सवाल आपसे, आज जो है 9वां दीक्षांत समारोह में किसान महाविद्यालय रक्षा में आपने जो है मुख्य अतिथि के रूप में आप रहे। ऐसे
सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।